हम आज बात करेंगे BSPSCL बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी तकनीकी ग्रेड 3 से रिलेटेड बात करेंगे। इसी के बारे में हम बात करेंगे जो बिहार स्टेट में बिजली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में वैकेंसी आई थी, उसी के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि मेरे पास में बहुत कमेंट आया और उसके साथ में मैडम के मेरे पास में कमेंट आया है कि सर मेरी थ्योरी वीक है, पहला। दूसरा कमेंट ये है कि सर क्या आप बता सकते हैं कि इस बार गर्ल्स का कट ऑफ कितना जाएगा। हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ मैडम, आप कट ऑफ के पीछे मत जाइए, आप मेहनत के पीछे जाइए। क्योंकि आप मेहनत कीजिए, कट ऑफ के पीछे जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। कुल मिलाकर बात है कि आपको मेहनत करना होगा, कट ऑफ देखने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। क्योंकि इस बार बच्चे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, पहले बार से कम 4 गुना ज़्यादा स्टूडेंट एग्ज़ाम इस बार देगा। जो 2018 में जो वैकेंसी आई थी उससे 4 गुना एग्ज़ाम बच्चे ज़्यादा देंगे। सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं, अगर एग्ज़ाम पास होना है तो सबसे पहले 2 सब्जेक्ट पर सबसे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। एक तो है ट्रेड थ्योरी, दूसरा है कंप्यूटर। क्योंकि जो सिलेबस है, जो क्वेश्चन है, सबसे पहले इसमें होता है जीके से 10 क्वेश्चन उठाता है, 10 नंबर का क्वेश्चन जीके से आता है। दूसरा रीजनिंग से 10 नंबर क्वेश्चन आता है, टोटल ये 20 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हिंदी से 10 नंबर क्वेश्चन आता है, ये 30 नंबर क्वेश्चन हो गया। इंग्लिश से 5 नंबर क्वेश्चन आता है, ये 35 नंबर क्वेश्चन हो गया। कंप्यूटर से 15 नंबर क्वेश्चन आएगा, 50 नंबर हो गया, प्लस 15 50 हो गया। और ट्रेड थ्योरी से ओनली 50 क्वेश्चन आता है, जो थ्योरी से ये बहुत मायने रखता है थ्योरी। क्योंकि अगर पास होना है तो ट्रेड थ्योरी प्लस कंप्यूटर 2 सब्जेक्ट पे बहुत मेहनत का ज़रूरत है। अगर जिसका ये 2 सब्जेक्ट ठीक है, थ्योरी प्लस कंप्यूटर, तो समझिए कि एग्ज़ाम निकल जाएगा। क्योंकि थ्योरी में कम से कम आपका 50 क्वेश्चन में 35 नंबर, उसमें इतना मान कर चलिए कि आपको 35 नंबर वहाँ से लाना है। कंप्यूटर का 15 क्वेश्चन है, 15 में 10 मान के चलिए आपको 10 वहाँ से लाना है। क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर उठने वाले यही 2 सब्जेक्ट हैं कि आप इसमें जितना नंबर उठा सकते हैं। थ्योरी में आप जितना चाहें मेहनत के हिसाब से आप उठा सकते हैं, कंप्यूटर में जितना चाहें उतना नंबर ले सकते हैं। क्योंकि जीके से ज़्यादा नंबर नहीं उठता है। और आ गया इंग्लिश, इंग्लिश से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो इंग्लिश का ईजी होता है, 5 में आप 3 निकाल लेंगे। उसके इंग्लिश कोई माने नहीं रखता, उसमें आराम से 3 2 क्वेश्चन उसमें निकल जाता है। 3 निकल गया तो आपका 70% हो गया, 2 क्वेश्चन निकल गया तो 45% हो गया आपका। तो इंग्लिश में तो आपको ठीक ठाक निकल जाएगा। प्लस हिंदी में भी ज़्यादा नहीं निकलता है ना। तो आप ये जो सब्जेक्ट है आपका जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर हो गया, ट्रेड थ्योरी हो गया, तो आप मैडम मैं आपको स्पेशल बता रहा हूँ मैडम आपको कि आपका अगर थ्योरी वीक है तो आप स्पेशल थ्योरी पे मेहनत कीजिए। मेहनत की बहुत ज़रूरी है। थ्योरी पर, कंप्यूटर पर, 2 सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। उसके बाद बात करेंगे हम वैकेंसी के बारे में। ये चुनाव के कारण कुछ तकनीकी कारण इसमें हुआ था, जिसके कारण वैकेंसी को ये एक्सटेंड किया गया है। अनुमान लगाया जाता है कि नेक्स्ट मंथ यानी जून के 5 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में अप्लाई ये हो सकता है। लिंक इसका एक्टिवेट हो सकता है, क्योंकि ये अनुमान लगाया जा रहा है। चांस है कि ये वैकेंसी नेक्स्ट मंथ ये ओपन हो जाएगी, जहाँ तक लगता है। क्योंकि ये वैकेंसी कैंसिल नहीं हुआ, क्योंकि ये वैकेंसी स्टैंड पर रखा गया, स्टैंड बाई, तो ये वैकेंसी आ सकती है। और भी जो मेरे भाई का जो भी अगर चाहते हैं कोई कमेंट्स में उसको मुझे बता सकते हैं, या कोई राय दे सकते हैं कि इसके बारे में अगर कुछ पूछना है तो मेरे से पूछ सकते हैं। जितना हो सकेगा उतना मैं आपको ये चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा।